बच्चों हम चालू कर रहे हैं आपके एसएस में सिविक्स में चैप्टर 6 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। ये है हमारा लेक्चर 169। अंडरस्टैंडिंग मीडिया पढ़ने वाले हैं हम सिविक्स में। सो मीडिया क्या है, अब पहले तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो आप टीवी तो देखते हो, ठीक है। सो बताओ आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम कौन सा है, सोचो। आप रेडियो भी सुनते होंगे, बताओ रेडियो पे आपको कौन सा चैनल ज़्यादा पसंद है सुनना। आप कौन सा न्यूज़पेपर ज़्यादा पसंद करते हो पढ़ना, या कौन सी मैगज़ीन आप बहुत खरीदते हो। क्या आप इंटरनेट पे सर्फिंग करते हो, और इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा यूज़फुल आपको क्या लगता है। तो ये सब बातें मैंने कौन सी कही, मैंने क्या क्या बोला। मैंने टीवी की बात की, मैंने रेडियो की बात की, मैंने न्यूज़पेपर की बात की, मैंने मैगज़ीन की बात की, इंटरनेट की बात की। तो ये सब क्या है, इन सब को साथ में ये सारे हैं बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं। ये क्या हैं, दे आर द फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन मतलब जैसे कि कम्युनिकेट करते हैं, मतलब हमें कुछ पता लगता है या हम मिलते हैं। जैसे कि रेडियो से आपको कुछ, जैसे रेडियो पे आप इन्फॉर्मेशन सुनते हो, तो आप यहाँ बैठे हुए हो, दुनिया के किसी कोने की इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, आदान प्रदान। टीवी से भी कम्युनिकेशन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है चीज़ों का। न्यूज़पेपर से खबरें, इंटरनेट से तो एक खबरों का आदान प्रदान होता है, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। दिस वर्ड इज मीडिया। सो ये जो इन सब के लिए जो वर्ड यूज हो जाता है, दैट इज मीडिया। इन सब के लिए मीडिया वर्ड किया जाता है यूज। रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, इन सब के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, मीडिया। इस चैप्टर में आप मीडिया के बारे में और ज़्यादा पढ़ोगे, और आप देखोगे कि इससे काम कैसे किया जाता है, कि मीडिया हमारी डेली लाइफ्स को अफेक्ट कैसे करता है, ठीक है। सो मीडिया आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, तो फिलहाल इस टाइम पे तो मीडिया ने हमारी लाइफ को पूरा अफेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इंटरनेट आज हमारे लिए एक बहुत ही, कहते हैं ना, इंटरनेट आज हमारे लिए जो कहते हैं ना इंडिस्पेंसेबल, मतलब बहुत ही नेसेसरी हो गई है, ठीक है। इंटरनेट अभी बहुत ही ज़रूरत वाली चीज़ हो गई है। सो मीडिया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है अभी हमारे लिए, ठीक है। सो ये चैप्टर वही है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। मीडिया को समझना ही है आपको इस चैप्टर में। चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। सो ये है आपका पेज नंबर 71। सो एनसीईआरटी में पेज 71 है आपका। सो हर चीज़, स्टॉल से लेके, एक मेला लगता है, एक लोकल फेयर मतलब मेला, मेले में जो स्टॉल लगते हैं, उससे लेके जो टीवी पे आप प्रोग्राम देखते हो, वो मीडिया है, ठीक है। हर वो चीज़ जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जिससे आपको कुछ खबर मिल रही है या तो कुछ आदान प्रदान हो रहा है, उसे आप मीडिया कहोगे, ठीक है। सो एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम स्टॉल एट लोकल फेयर, एक मेले में लगा हुआ स्टॉल से लेके एक प्रोग्राम जो कि आप टीवी पे देखते हो, उसे हम मीडिया कहते हैं, ठीक है। सो मीडिया क्या है, मीडिया है प्लूरल फॉर्म। किस वर्ड का, मीडियम का मीडिया प्लूरल फॉर्म है। और इसे मतलब इससे हम दिखा सकते हैं किस किस तरह से हम सोसाइटी में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे मेले में स्टॉल लगता है, तो वहाँ भी कम्युनिकेशन होता है, अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग सामान खरीदते हैं। सो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मीडिया, ठीक है। सो मीडिया हर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को रिफर करता है। मीडिया रिफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम फोन कॉल टू इवनिंग न्यूज़ ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। मीडिया क्या है, मीडिया हर तरह के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को रिफर करता है, कि मीडिया रिफर्स मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हर चीज़ फ़ोन कॉल से लेके, ठीक है, फ़ोन कॉल से लेके शाम को जो टीवी पे न्यूज़ आती है तब तक उसे मीडिया कहा जाता है। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स मीडिया का फॉर्म ही है, ठीक है। टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर, सारे मीडिया का फॉर्म ही है, और वो करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं, ठीक है।
इसलिए उसे मास मीडिया भी कहा जाता है। ठीक है, मास मीडिया किसे कहा जाता है? टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर दैट रीचेस मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोगों तक पहुंचता है टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। ठीक है, पूरी कंट्री के लाखों लोगों तक पहुंचता है और इसे हम कहते हैं मास मीडिया। ठीक है, सो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर एक मीडिया का फॉर्म ही है जो लाखों लोगों तक पहुंचता है। ठीक है, सो कोई आपसे पूछे कि मास मीडिया क्या है, सो आप क्या कहोगे? मास मीडिया क्या है? टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर। ठीक है, और कोई आपसे पूछे मीडिया क्या है, तो हर वो चीज़ जो कि स्टॉल से लेके प्रोग्राम तक, हर वो चीज़। ठीक है, स्टॉल से लेके प्रोग्राम तक हर चीज़ वो मीडिया है। और टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर को हम क्या कहेंगे? मास मीडिया कहेंगे। ठीक है, सो अब मीडिया एंड टेक्नोलॉजी क्या है? सो मीडिया एंड टेक्नोलॉजी क्या है? सो इट वुड प्रोबेबली बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट मीडिया। मीडिया के बिना, मतलब टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इन सब के बिना लाइफ को इमेजिन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट केबल टेलीविज़न एंड द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ इंटरनेट इज़ अ रिसेंट फिनोमिनन। ये जो टीवी और इंटरनेट जो आज इतने फल फूल रहे हैं, ये आज का टाइम है। ये सब आज से तकरीबन 20-30 साल पहले ही आए हैं। ठीक है, इंटरनेट, टीवी का क्रेज़ तकरीबन 20-30 साल पहले ही इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा नहीं है। द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप्स चेंजिंग। मास मीडिया जो टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, मास मीडिया मतलब टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो बदलती रहती है। ठीक है, न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न, रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज सर्टेन टेक्नोलॉजीज़। ये जो लाखों लोगों तक न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न्स और रेडियो कैसे पहुंच पाते हैं? क्योंकि वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, बिना टेक्नोलॉजी के आप इतने लाखों लोगों तक ना पहुंच पाओ। ठीक है, सो न्यूज़पेपर आप घर घर पहुंचता है, टेलीविज़न घर घर देखा जाता है, रेडियो घर घर सुना जाता है। सो क्यों? क्योंकि वो एक सर्टेन टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, इसीलिए। हम लोग न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को प्रिंट मीडिया भी कहते हैं। ठीक है, आपका न्यूज़पेपर्स और मैगजीन मतलब ये प्रिंट मीडिया है। प्रिंट होते हैं ना न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को क्या कहा जाता है? प्रिंट मीडिया। और टीवी एंड रेडियो को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, सो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को कहा जाता है प्रिंट मीडिया और टीवी और रेडियो को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, सो मतलब ऑब्वियसली क्यों से प्रिंट मीडिया कहा जाता है न्यूज़पेपर और मैगजीन को? क्योंकि प्रिंटिंग होती है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों कहा जाता है टीवी और रेडियो को? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ठीक है, सो इस तरह से as you read further you will find that naming is related different and that these media use. The following will give you a sense of ways in which technology that mass media uses has changed over the years and continues to change. ठीक है, सो ये जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हो, ठीक है, द फॉलोइंग विल गिव यू अ सेंस ऑफ वेज इन टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस हैज चेंज। कैसे टेक्नोलॉजी बदली है उसको आप देख सकते हो। ठीक है, सो ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये यही दिखा रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है। ठीक है, आज कैसे आज कंप्यूटर के यूजेस हो रहे हैं। पहले क्या था? पहले टेलीफोन था, फिर मोबाइल आया। ठीक है, मतलब इस तरह से ये देखो प्रोजेक्टर है। सो किस तरह से टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है। ठीक है, चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प्स मीडिया टू रीच मोर पीपल। मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंच सकती है? मीडिया का मतलब टीवी, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं? अगर हम टेक्नोलॉजी को बदलते रहें, मशीन्स को बदलते रहें और टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा मॉडर्न बनाएं, तो मीडिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड द इमेजेस दैट यू सी। सो इससे आप क्वालिटी ऑफ साउंड भी इम्प्रूव होगा, साउंड की क्वालिटी इम्प्रूव होगी और इमेजेस भी इम्प्रूव होंगी।
बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस, टेक्नोलॉजी इससे ज़्यादा करती है। इट ऑल्सो चेंजेस द वेज इन विच वी थिंक अबाउट अवर लाइफ, टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही बदल देती है। जैसे कि आज अगर मैं आपको बोलूँ आप किसी के घर टीवी नहीं है तो आप एकदम हैरान हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आज टीवी एक हम सब के घरों का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो गया है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल, बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस, इट ऑल्सो चेंजेस द वेज इन विच वी थिंक अबाउट अवर लाइफ। ठीक है, आज अगर किसी का टीवी नहीं है तो आप शायद कहोगे भाई क्यों नहीं है, एकदम हैरान हो जाओगे क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या तकलीफ है, वैसा मतलब एक आपको अचंबा होगा, आश्चर्य होगा। फॉर एग्जाम्पल, टुडे इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू थिंक ऑफ विदाउट टेलीविजन, आप सोच ही नहीं सकते हो आपकी लाइफ टीवी के बिना। ठीक है, क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू थिंक ऑफ आवर लाइफ विदाउट टेलीविजन। टेलीविजन हैज़ इनेबल्ड अस टू थिंक ऑफ आवर सेल्स एज मेम्बर्स ऑफ अ लार्जर ग्लोबल वर्ल्ड। टेलीविज़न ने हमें इस पूरी जो दुनिया है, जो ग्लोब है, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड का एक सदस्य बना दिया है। टेलीविज़न इमेजेस ट्रैवल यूज, मतलब कहाँ कहाँ की इमेजेस आप टीवी पे देखते हो। ठीक है, अमेरिका में राष्ट्रपति घोषित होने वाला है, वो आप यहाँ इंडिया में बैठ के न्यूज़ में देखोगे। कि ब्राज़ील के जंगलों में आग लगी, वो आप यहाँ बैठ के देखोगे। मतलब हर चीज़ आप चाहे यहाँ एक छोटे से शहर में हो तो आप बड़े बड़े शहरों की खबरें टीवी पे देख लेते हो। ठीक है, सो ये किसकी मदद से पॉसिबल है? सैटेलाइट्स और केबल्स की मदद से। दिस अलाउस टू व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सैटेलाइट और केबल की मदद से आपको जो न्यूज़ और एंटरटेनमेंट चैनल्स पूरी दुनिया के देखने मिलते हैं। ठीक है, आप यहाँ बैठे हो, आप अलग अलग चैनल्स देख सकते हो। मोस्ट ऑफ द कार्टून्स दैट यू सी आर मोस्टली फ्रॉम जापान और यूएस। इवन जो आप बहुत सारे कार्टून्स देखते हो, ठीक है, मिकी, मिनी, डोरेमोन, जो भी आप कार्टून्स देखते हो अलग अलग, सो वो ज़्यादातर कार्टून्स यूएस में या जापान में बनाए गए हैं और यहाँ हमारे इंडिया के बच्चे उसे इंजॉय करते हैं। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द कार्टून्स दैट यू सी ऑन टेली आर मोस्टली फ्रॉम जापान और यूएस। आप आज चेन्नई में बैठ के या जम्मू में बैठ के आप कहीं पे आंधी आई है, वहाँ आप वी कैन नाउ बी सिटिंग इन चेन्नई और जम्मू एंड कैन सी द ऑफ अ स्टॉर्म दैट इज हिट द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा इन यूएस। सपोज यूएस में कोई आंधी आई है, यूएस के फ्लोरिडा में कहीं आंधी आई है, अमेरिका में एक शहर है फ्लोरिडा, समझो वहाँ स्टॉर्म आया, आंधी आई, तो यहाँ आप इंडिया में किसी भी, आप इंडिया के गुजरात में बैठ के वो आंधी टेलीविज़न पे देख सकते हो। सो टेलीविज़न ने हमारी ज़िंदगियों को नज़दीक लाया है, मतलब टेलीविज़न ने हमको दुनिया के नज़दीक लाया है। ठीक है, अच्छा, इससे साइड में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है वो भी टिक कर लो। जैसे कि यहाँ ये पेज नंबर 71, एन आर्टिस्ट इम्प्रेशन ऑफ गुटनबर्ग प्रिंटिंग द फर्स्ट शीट ऑफ द बाइबल। ठीक है, ये गुटनबर्ग है, गुटनबर्ग को प्रिंटिंग प्रेस का पायनियर कहा जाता है। उन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने कहते हैं ना इन्वेंट की थी। सो पहली बारी वो बाइबल प्रिंट कर रहे हैं इस पर। ठीक है, सो गुटनबर्ग प्रिंटिंग फर्स्ट शीट ऑफ द बाइबल, गुटनबर्ग को प्रिंटिंग प्रेस का पायनियर कहा जाता है। सो ये गुटनबर्ग हैं, प्रिंट कर रहे हैं पहली बारी बाइबल। और इसके बाद पीछे देखो, जर्नलिज्म, जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता, मतलब जर्नलिज्म में बदलाव कब आए? 1940s में, जब से टाइपराइटर्स आए तब से जर्नलिज्म में बहुत ज़्यादा बदलाव आए। ठीक है, और ये कौन है? ये हैं जॉन एल बेयर्ड। वो किसके आगे बैठे हैं? टेलीविज़न। ठीक है, किसके आगे बैठे हुए हैं? सो जॉन एल बेयर्ड अपनी इन्वेंशन को, वो यहाँ सामने बैठे हुए हैं टीवी के, देखो उन्होंने टीवी ऐसी इन्वेंट की थी। सो ये जाके वो कहाँ दिखाने वाले हैं? रॉयल इंस्टीट्यूट में, रॉयल इंस्टीट्यूट में ये अपना इन्वेंशन दिखाने वाले हैं। और ये सबसे इनका शुरुआती टेलीविज़न था। ठीक है, जॉन एल बेयर्ड। ठीक है, सो ये सब टेक्नोलॉजीज आप देख सकते हो। मीडिया एंड मनी,
द डिफरेंट टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज़ आर एक्सपेंसिव। देखो मास मीडिया में क्या क्या है, न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये सब मास मीडिया में आया। तो मास मीडिया में जो टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। जैसे टीवी स्टूडियो के बारे में सोचो, आप टीवी स्टूडियो के बारे में सोचो। टीवी स्टूडियो में एक न्यूज़ रीडर बैठता है। अब न्यूज़ रीडर कोई बैठता है तो क्या क्या चाहिए उस स्टूडियो में, लाइट चाहिए, कैमरा चाहिए, साउंड रिकॉर्डर चाहिए, ट्रांसमिशन सैटेलाइट चाहिए, सब कुछ चाहिए, और ये सब बहुत ज़्यादा पैसे से होता है, ठीक है। न्यूज़ स्टूडियो, अगर न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ पढ़ी जाती है तो वो न्यूज़ स्टूडियो में बैठ के पढ़ी जाती है, न्यूज़ स्टूडियो में ये सब लगता है। In news studio, it is not only the news reader who needs to be paid, but also a number of other who help put the broadcast together, those who look after the cameras and lights. तो न्यूज़ स्टूडियो में जो न्यूज़ पढ़ने के लिए जो स्टूडियो होता है, वहाँ पे खाली न्यूज़ रीडर, जो न्यूज़ रीड करने वाले को ही पैसे नहीं मिलते हैं, वहाँ पे बाकी जो क्रू होता है उन सबको भी पैसे देने पड़ते हैं, कैमरामैन, लाइटमैन, सबको। Also, as you read earlier, the technology that mass media use keep changing, and so a lot of money spent on getting the latest technology. और आपने ये भी पढ़ा कि मास मीडिया में आए दिन नई टेक्निक्स आती रहती है, नए नए कैमराज आते हैं, तो ये लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते रहते हैं और इसलिए इनका पैसा भी बहुत खर्च होता है। जैसे कि रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इन सब में, ठीक है। सो the technologies that mass media use keep changing, and so a lot of money is spent on getting the latest technology. Due to these cost, इन्हीं कॉस्ट की वजह से the mass media needs a great deal of money to do its work. इन्हीं कॉस्ट की वजह से जो मास मीडिया है, मास मीडिया को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए अपना काम करने के लिए। As a result, most television channels and newspapers are part of big business houses. और यही कारण है कि जो बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के पार्ट हैं। आप देखोगे कि मतलब ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, इनके बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। मास मीडिया इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। मास मीडिया हमेशा तरीके ढूंढती रहती है वो पैसे कैसे कमाए, ठीक है। जैसे टीवी, आप देखते हो टीवी पे कितनी सारी एड्स आती हैं, रेडियो में, न्यूज़पेपर्स में, ये सब क्या है, पैसे कमाने के तरीके हैं। सो मास मीडिया हमेशा पैसे कमाने के बारे में सोचती रहती है। वन वे इन विच मास मीडिया अर्न्स मनी इज़ बाय एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक कार्स, चॉकलेट्स, क्लोथ्स, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा। सो एक तरीका इनके पैसे कमाने का ये है कि ये लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं अलग अलग चीज़ों की, जैसे कार, चॉकलेट्स, क्लोथ्स, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा। ये आपने देखा भी होगा, आप कोई भी सीरियल या कुछ भी देखते हो, कोई फेवरेट टेलीविज़न शो देखते हो, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। आप क्रिकेट मैच देखते हो टीवी पे, सो वही घड़ी एक ओवर के बाद वही रिपीटेड एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप घड़ी वही सेम एडवर्टाइजमेंट देखते हो। सो आप आगे इस चैप्टर में देखोगे कि ये एडवर्टाइजमेंट, आगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में एडवर्टाइजमेंट वाला चैप्टर भी आएगा, कि ये लोग एडवर्टाइजमेंट इतनी घड़ी कंटिन्यूस क्यों दिखाते हैं। आप देखो, कोई मैच देखो, घड़ी एक ओवर के बाद वही ऐड दिखाएंगे, आप बोर ही हो जाओगे। सो क्यों दिखाते हैं, ताकि वो घड़ी आप वो देख के आप प्रभावित हो जाओ और बाहर जाके आप वो खरीद ही लो, ठीक है। वो एडवर्टाइज प्रोडक्ट आप खरीद ही डालो। इसलिए एडवर्टाइजमेंट आर रिपीटेड इन द होप दैट यू विल गो आउट एंड बाय व्हाट इज़ एडवर्टाइजमेंट। घड़ी इसलिए दिखाते हैं, उनको होप होता है, उनको मतलब पूरा आशा होती है कि आप वो एडवर्टाइजमेंट देख के आखिर वो खरीद ही लोगे, ठीक है। सो आज हम यहीं एंड करते हैं। जस्ट राइट ईच एंड एवरी पॉइंट प्रॉपरली, रीड अप टू दिस पेज 72, ठीक है। आज हमने चालू कहाँ से किया, हमने चैप्टर 6 चालू किया, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। इसमें आपने पढ़ा कि मीडिया क्या होता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को मीडिया कहते हैं। रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, ये सब मीडिया में आता है। और मास मीडिया में स्पेशली न्यूज़पेपर, टीवी और रेडियो आता है, जो करोड़ों लाखों लोगों तक पहुंचता है। फिर आपने पढ़ा कि भाई जो टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर्स हैं, रेडियो हैं, वो लाखों लोगों तक पहुंचे हैं आज।
और फिर मशीनों के बदलने की वजह से, टेक्नोलॉजी के बदलने की वजह से इनका कॉस्ट भी बढ़ता जाता है, क्योंकि इनको नई नई चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। ठीक है। फिर आपने पढ़ा कि आप यहाँ बैठ के, इंडिया में बैठ के यूएसए का स्टॉर्म भी देख सकते हो। फिर आपने पढ़ा कि ये लोग, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, तो पैसे कैसे कमाते हैं, घड़ी घड़ी एडवर्टाइजमेंट दिखा दिखा के। ठीक है। So with this I am ending today's lecture. Just write these points very properly and WhatsApp me after writing the points. Do read the chapter properly up to 72 पेज। ठीक है। और ये साइड में जो points हैं आपको वो भी लिखनी है। ठीक है। So write each and everything properly and WhatsApp me. Thank you.